अमृत विद्या में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं 10 महाविद्या की साधना के बारे में। बहुत ही अच्छी साधना है, हर कोई कर सकता है। किसी प्रकार के भय या खतरे का डर नहीं है, लेकिन उग्र रूप की पूजा करोगे तो पूर्ण रूप से खतरा और भय भी रहेगा। इसलिए सौम्य रूप की पूजा करें। कहीं कहीं 24 विद्याओं का वर्णन भी मिलता है। 10 महाविद्याओं की जगह 24 विद्याओं का वर्णन भी मिलता है। लेकिन विश्व के प्राचीन आगम तंत्र चिन्नानाथ 4 के अनुसार 10 महाविद्या की साधना का उल्लेख है, परंतु मूलतः 10 महाविद्या में ही प्रचलन में है। प्रचलन में 10 महाविद्या ही है, 24 विद्याओं का सिर्फ उल्लेख मिलता है। इनका अभी प्रमाणिक या परखट अभी कुछ मिला नहीं है। इनके 2 कुल हैं। इनकी साधना 2 कुलों के रूप में की जाती है, श्री कुल और काली कुल। इन दोनों में 9 देवियों का वर्णन है। इस प्रकार ये 18 हो जाती हैं। कुछ ऋषियों ने इन्हें 3 रूपों में माना है, उग्र, सौम्य और सौम्य उग्र। अब उग्र में काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी है। ये 4 साधनाएं उग्र स्वभाव की हैं। और सौम्य में है त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और महालक्ष्मी, जिसे हम कमला कहते हैं। तारा तथा भैरवी को उग्र तथा सौम्य दोनों में माना गया है। देवी के वैसे तो अनंत रूप हैं, पर इनमें भी तारा, काली और षोडशी के रूपों की पूजा भेद रूप में प्रसिद्ध है। भगवती के इस संसार में आने के और रूप धारण करने के कारणों की चर्चा मुख्य जगत कल्याण, साधक के कार्य, उपासना की सफलता तथा दानवों का नाश करने के लिए हुई है। अब देखो, इसमें बहुत अच्छी बात है, साधकों के कार्य। जो साधक माता की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनको जल्दी फल मिलता है। माता ने जो धरती पर विभिन्न रूपों में जन्म लिया है, उसमें एक कार्य यह भी था, साधकों की भलाई। सर्वरूपमयी देवी, सर्वदेवीमय जगत, अहो हम विश्व रूपा तवाम नमामि परमेश्वरी। अर्थात ये सारा संसार शक्ति रूपी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महाविद्या विचार का विकास शक्तिवाद के इतिहास में एक नया अध्याय बना, जिसने इस विश्वास को पोषित किया कि सर्वशक्तिमान एक नारी है। शाक्त भक्तों के अनुसार 10 रूपों में समाहित एक सत्य की व्याख्या है महाविद्या, जिससे जगदम्बा के 10 लौकिक व्यक्तित्वों की व्याख्या होती है। महाविद्याएं तांत्रिक प्रकृति की मानी जाती हैं, जो निम्न प्रकार हैं। अब देखेंगे साधकों के लिए उपयोगी उनके रूपों के बारे में जानकारी लेंगे। काली, तारा देवी, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका। माँ काली इनका पहला रूप है। दूसरा है माँ तारा देवी, तीसरा माँ छिन्नमस्ता, चौथा है माँ षोडशी, 5वां माँ भुवनेश्वरी, 6ठा माँ त्रिपुर भैरवी, 7वां माँ धूमावती, 8वां माँ बगलामुखी, 9वां माँ मातंगी और 10वां है माँ कमला देवी। इस प्रकार से 10 रूपए माता के। शाक्त दर्शन 10 महाविद्या को भगवान विष्णु के 10 अवतारों से संबंध करता है, और ये व्याख्यात करता है कि महाविद्या वे स्त्रोत है जिनसे भगवान विष्णु के 10 अवतार उत्पन्न हुए थे। महाविद्याओं के 10 रूप, चाहे वे भयानक हो अथवा सौम्य, जगत जननी के रूप में पूजे जाते हैं। कोई देखो, माँ का रूप होता है, चाहे वो भयानक हो या सौम्य रूप हो, लेकिन माँ हमेशा पुत्र के लिए उसकी आंखों में आंसू और दिल में प्रेम की भावना होती है। तो साधना जगत में थोड़ा सा डिफरेंट आप ले लीजिए, थोड़ा सा अलग ले लीजिए। साधना जगत में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास गुरु है तो सानिध्य में ही करें साधना, उनके मार्गदर्शक में ही साधना करें। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप सौम्य रूप की साधनाएं कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस साधना के बारे में। ये साधना नवरात्रि में की जाती है, 9 दिन। देखो, साल में 2-3 बार नवरात्रि आई जाती है अलग अलग रूप में, तो आप कभी भी कर सकते हैं। पहला नियम जो रहता है, इन 10 महाविद्याओं में से किसी भी एक देवी का चयन कर लीजिए। कोई भी एक देवी जिसकी आप साधना करना चाहते हैं, उस माँ का आप चयन कर लीजिए। उसके बाद में उस माँ की छवि ला दीजिए अपने घर में। एक लकड़ी का पट्टा बिछाए, उसके ऊपर लाल आसन बिछाए और लाल ही आसन अपने बैठने हेतु उपयोग में लाए और लाल कपड़ों का धारण करें। जो आपके कपड़े हैं वो एक बात ध्यान रहे कि बिना सिले हुए कपड़े होने चाहिए। आप धोती बांध सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और शरीर पर कम से कम कपड़े रखें और सिला हुआ कपड़ा कोई भी ना पहने। ये साधना रात्रि के 10 बजे के बाद की जाती है और 12 बजे से पहले।
नियम ये रहता है कि आपको 10 से 12 बजे के बीच साधना में बैठ जाना है, फिर चाहे 2 बज जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहले माँ का चित्र स्थापित कीजिए, उसका 1600 प्रसार पूजन कीजिए, 16 प्रकार से, कंकुर, अबीर, गुलाल, केसर, श्रीफल, शहद आदि सब प्रकार से उनका 16 प्रकार से उनका पूजन करना है। 16 प्रकार से पूजन करने के बाद उनको श्रृंगार अर्पित करें। जो भी माता का अगर श्रृंगार हो तो श्रृंगार चढ़ाए उनको, जैसे जो लेडीज का श्रृंगार होता है, काजल, चूड़ियाँ, मेहंदी आदि सारी सामग्री अगर चढ़ती है तो चढ़ाए, वो सारी सामग्री चढ़ा दे। उसके बाद में घी का दीपक लगाए, बड़ा सा दीपक ले और घी का दीपक लगाए। ये साबर मंत्र है और पूर्ण प्रमाणिक और आजमाया हुआ मंत्र है। इसके लाभ भी देखे गए हैं, आप स्वयं करके देख सकते हैं। और ये सवाल ना करें कि आपने ये साधना करी है या गुरुजी अपने साधना का अनुभव बताए। देखिए मेरे गुरु है और मैंने साधना करी ना करी वो मेरे गुरु जानते हैं, मुझे और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे खुद को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे खुद को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। और आप भी इसी प्रकार बने कि अपने अनुभव को किसी को ना बताएं। हाँ ये जरूर लिखें कि हाँ ये सही है, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा फल मिल रहा है, ये आप इतना बता सकते हैं। जितना आप गुप्त रखेंगे उतना आपको फायदा है। जब आपने गुप्तता बाहर निकाल दी उस समय आप जीरो हो जाओगे, ये बात ध्यान रख लेना आप। ये अच्छी जानकारी है, आपको ध्यान देना चाहिए, ये आपके भले के लिए मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद में क्या करना है आपको, या तो आप देवी की जो माला होती है वो ले लें, जिस देवी की पूजा करें उनकी जो माला होती है वो आप ले लें और उससे साधना करें। या फिर अगर आपको कोई माला नहीं मिलती या उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो आप रुद्राक्ष की माला से करें। रुद्राक्ष की माला हालांकि सभी साधनाओं में काम आती है और वो सबसे उत्तम भी रहती है। रुद्राक्ष की माला पर आपको 21 माला प्रतिदिन मंत्र जप करना है, सुबह और शाम, नवरात्रि में 9 दिन तक। अगर कुछ चाहते हो, माँ का दर्शन चाहते हो तो भोग तो देना पड़ेगा, समय का भोग देना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये साधना हमारे लिए इतना आसान भी नहीं है। तो बढ़ेंगे इसके मंत्र की ओर। मंत्र पूर्ण रूप से साबर मंत्र है। तो इसका जो भी मंत्र है वो मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो कालिका तारिणी बाला त्रिपुर भैरवी रमा बगलाक्षय मातंगी तथा त्रिपुर सुंदरी कामाक्षी तुलजा देवी जम्बिनी मोहिनी तथा सिन्मस्ता गुहाम काली 10 सहस्त्र बाहु का नमस्तुते। बस ये इतने मंत्र, ये मंत्र आपको याद करना बहुत जरूरी है। अभी तो नवरात्रि में टाइम है, वैसे तब तक आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जब भी आपको याद हो जाएगा आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये साधना से माँ के दर्शन होते हैं। स्वयं करके देखिए, किसी को पूछिए मत, स्वयं करके देखिए। आप स्वयं नहीं करोगे तब तक आपको कोई चीज का अनुभव भी नहीं होगा, नहीं मालूम पड़ेगा। कल को कोई आपको झूठो मूठी कह देगा हाँ मैंने दर्शन किए, तो क्या आप मान लोगे? और मान भी लिया तो क्या गारंटी है? इसलिए ये चीज सवाल कभी भी ना करें। इन चीजों को गुप्त रखा जाता है, हर किसी के सामने प्रकाशित नहीं किया जाता। इसलिए आप स्वयं करें और देखें, फिर बताएं कमेंट में। बहुत अच्छी साधना है, सबको अच्छा फल देगी। जिनके पास गुरु नहीं है, शिव जी को गुरु मान करके माँ के सात्विक रूपों की साधना करें, जिनके बारे में वीडियो में बता चुका हूँ कि सात्विक रूप कौन कौन से, उनमें से आप करके देखिए। सबसे पहले माँ होती है, उसके बाद संसार में आगे बढ़ा जाता है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।